गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा एक्सरसाइज 4 हम डिस्कस कर रहे थे 4.1। 4.1 में क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने डिस्कस किया था और 8 के बाद हमने 11th क्वेश्चन भी देख लिया। 8th और 11th क्वेश्चन दोनों सेम थे, एक तरह के थे बेटा, इसलिए मैंने 8th के बाद डायरेक्ट 11th क्वेश्चन आपको करवाया था। जो 9th और 10th क्वेश्चन बच गए थे बीच के, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 8th और 11th क्वेश्चन दोनों में हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना था और परफेक्ट स्क्वायर हमें मल्टीप्लाई करके बनाना था। परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें बनाना था मल्टीप्लाई करके, तो वो दोनों मैंने एक साथ करवा दिए थे 8th और 11th क्वेश्चन। ठीक है, जो 9th और 10th क्वेश्चन हमारे हैं, 9th और 10th क्वेश्चन में हमें परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना है, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर हमें इस बार मल्टीप्लाई करके नहीं, डिवाइड करके परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है। हमें नंबर दे दिया 53,240, कहता इस नंबर को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। क्वेश्चन क्या कहता है, इज 53,240 ए परफेक्ट क्यूब, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, सॉरी क्यूब। कहता है क्या एक परफेक्ट क्यूब होगा। हमें पहले तो ये बताना है, इफ नॉट देन बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड 53,240 बी डिवाइडेड सो दैट क्वोशिएंट इज ए परफेक्ट क्यूब। कहता है किस स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करें कि वो क्या बन जाए, ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, जैसे हमने परफेक्ट स्क्वायर पढ़ा था बेटा, बिल्कुल उसी तरह से परफेक्ट क्यूब में करेंगे। कल डिस्कस भी किया था हमने, प्राइम फैक्टर्स निकाले, प्राइम फैक्टर्स का हमने ट्रिपलेट बनाया और ट्रिपलेट बनाकर जो ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं बनता था उसको हमने मल्टीप्लाई करवा के कंप्लीट बना दिया और ट्रिपलेट कंप्लीट होते ही वो परफेक्ट क्यूब बन गया। उसी तरह से डिवाइड के लिए भी सबसे पहले परफेक्ट क्यूब बनाएंगे, सॉरी प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद उनका ट्रिपलेट बनाएंगे। जो ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं बनेगा उससे हम डिवाइड करवा देंगे, वो ट्रिपलेट कंप्लीट हो जाएगा और वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। देखो 53,240 है, सबसे पहले 2 से डिवाइड किया 26,620, फिर 2 से डिवाइड किया 13,310, फिर 2 से डिवाइड किया 6,555। उसके बाद 11 से डिवाइड होगा, सॉरी एक बार 5 से डिवाइड होगा, ये 5 से डिवाइड होगा 1331। उसके बाद डायरेक्ट 11 से डिवाइड होगा 121, 121 को 11 से डिवाइड करेंगे 11, और 11 को 11 से डिवाइड करेंगे 1। ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 3 टाइम्स 2, 1 टाइम्स 5 और 3 टाइम्स 11। ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। इन प्राइम फैक्टर से हमने देखा कि जो ट्रिपलेट हम बनाते हैं, 2 का एक ट्रिपलेट कंप्लीट बन जाता है और 11 का ट्रिपलेट एक कंप्लीट बन जाता है और 5 का ट्रिपलेट नहीं बनता हमारे पास, 5 हमारे पास सिंगल बच जाता है, मतलब ये परफेक्ट क्यूब तो नहीं है। सबसे पहले हमें यही देखना परफेक्ट क्यूब बनता भी है या नहीं, तो परफेक्ट क्यूब तो ये नहीं है क्योंकि ये ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं बने। 5 जो है, 5 का ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं बचा, 5 सिंगल बच गया। ठीक है, तो इसको ट्रिपलेट को कंप्लीट बनाने के लिए क्या करेंगे हम, इस 5 से अगर इसको डिवाइड कर दे, इस नंबर को 53,240 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स में आएगा ही नहीं 5, ये प्राइम फैक्टर में नहीं आएगा। तो जो भी प्राइम फैक्टर्स हमारे पास बचेंगे वो अपना ट्रिपलेट कंप्लीट बना लेंगे और ट्रिपलेट कंप्लीट हो जाएगा तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो इफ वी डिवाइड 53,240 by 5, triplet of prime factors is completed and we get a perfect cube number। अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो प्राइम फैक्टर्स में ये 5 नहीं आएगा, ट्रिपलेट कंप्लीट होगा, ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया मतलब वो नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। ठीक है, अगर यहीं पर हमें मल्टीप्लाई करना होता तो इस 5 के ट्रिपलेट को हमें कंप्लीट करना पड़ता। 5 के ट्रिपलेट को कंप्लीट करने के लिए हमने 5 मल्टीप्लाई 5 हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ता, 25 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ता। दोनों सेम तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड में मल्टीप्लाई करते हैं तब हम इस ट्रिपलेट को कंप्लीट करते हैं, जो हमारे पास कंप्लीट नहीं होता उसको डिवाइड करते हैं तो उसको हम हटा ही देते हैं डिवाइड करके। 5 को हटा दिया हमने डिवाइड करके, 5 को हटाते ही क्या बन गए, ट्रिपलेट कंप्लीट हो गए। अरे क्या बात है भाई, बहुत लेट तक क्लास ज्वाइन करते हो। खुशबू बेटा
खुशबू बेटा क्या दिक्कत है, बहुत लेट ज्वाइन क्लास की है। हर्ष सर हम तो पहले के थे। बेटा मैंने देखा था। चलो 10th क्वेश्चन सेम इसी तरह से, कोई नहीं, अगर 9th नहीं हो पाया तो 10th देख लो, दोनों सेम तरह से ही है। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। नहीं आ रही बेटा? नो सर। किसी के पास आ रही तो बताओ। खुशबू बेटा आ रही है आवाज? यस सर। आ रही है हर्ष? सर हमारे पास नहीं आ रही। बेटा 1-2 सेकंड में आ जाएगी, 1-2 मिनट में वेट कर लो थोड़ा, ठीक है। कहता इज 1188 ए परफेक्ट क्यूब। कहता क्या 1188 एक परफेक्ट क्यूब होगा? इफ नॉट, बाय विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर शुड 1188 बी डिवाइडेड सो दैट क्वोशिएंट इज ए परफेक्ट क्यूब। अगर कहता परफेक्ट क्यूब नहीं है तो कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से इसको डिवाइड करें कि ये क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, जैसे हमने 9th क्वेश्चन किया था सेम उसी तरह से इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड किया 594, फिर 2 से डिवाइड किया 297, 3 से डिवाइड किया 99, 3 से डिवाइड किया 33, 3 से डिवाइड किया 11, 11 से डिवाइड किया 1 आ गया। ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। प्राइम फैक्टर्स के पेयर सॉरी ट्रिपलेट हम बनाने की कोशिश करेंगे। 2 टाइम्स 2 है, इसका ट्रिपलेट नहीं बनेगा। 3 टाइम्स हमारे पास 3 है, इसका ट्रिपलेट कंप्लीट हो जाएगा 3 टाइम्स 3, और 1 टाइम्स 11 है, ये एज इट इज आ जाएगा। जो ट्रिपलेट आ गया वो ठीक है, जो ट्रिपलेट नहीं बना, जो हमारे पास नंबर्स बच गए, फैक्टर्स बच गए, उन्हीं सभी से हम क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11, इन सभी से हम डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रिपलेट बचेगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और ये एक परफेक्ट क्यूब बचेगा। 2 मल्टीप्लाई 2 ट्रिपलेट नहीं बना तो 2 मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे। 11 भी ट्रिपलेट नहीं बना तो 11 से भी डिवाइड करवा देंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11, ये कितना आ जाएगा 44। 44 से इस नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक परफेक्ट क्यूब बचेगा। ठीक है, इस सर कंप्लीट को अगर हाँ बेटा 9th बताओ। क्वेश्चन में ये 2 into 2 into 2 है और यहाँ पे जो 5 है ना, ये 1 और 5 होता तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करके होता डिवाइड। हाँ 25 से, जो हमारे पास फैक्टर्स ट्रिपलेट के अंदर नहीं बने ना, उन सभी से डिवाइड करवाएंगे। 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स से, 1 टाइम्स है तो 1 टाइम्स से। जैसे यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 5 होता तो 5 मल्टीप्लाई 5 25 से इसको डिवाइड करवाते। इसके साथ और कोई डिजिट आ जाती, मान लो जैसे नीचे वाले में 2 एंड 11 दो आ गए तो इन सभी की मल्टीप्लाई से ही डिवाइड करवाएंगे। 11 भी इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई में 11 का भी ट्रिपलेट नहीं बना तो 11 को भी इसके साथ डिवाइड में आएगा, ये 11 भी आ जाएगा इसके साथ। 2 मल्टीप्लाई 11, 2 2 जा 4 और 11 4 जा 44। 44 से जब इसको डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रिपलेट बचेगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 का, और ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है सर श्वेता? हाँ बेटा बताओ। सर ये 1188 है, ये इनके हैं ये? कौन से 118 बेटा? 8 कहाँ पर? ये सर क्वेश्चन नंबर 10, यस सर, ये वाला और इसका ये है। हाँ, ये जो बेटा जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं, प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लाई जो होती है उसी नंबर के इक्वल आती है। ठीक है, सर आप इसमें इन फैक्टर दिखा रखा है, फिर इसमें मल्टीप्लाई करना है ये इसमें। ये मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं बेटा, हम कोमा लगा के भी लिख सकते हैं कि ये इसके फैक्टर्स आगे 2 2 2, ये कोमा दिखा लगा के रखा भी है लिख सकते हैं। 3 क्या? फैक्टर्स है इसमें ये। सर ये 3 वाला है ना, ये 3 3 3। हाँ सर इसमें देखो, इसमें ये नीचे ये ये वाला मैंने बस। ये मैंने पेयर ये ट्रिपलेट बनाया ना, इसलिए मैं इसको शो कर देता हूँ, इससे थोड़ा नीचे अंडरलाइन कर देता हूँ कि ये एक ट्रिपलेट बन गया। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 का ये एक ट्रिपलेट बन गया। जो ये ट्रिपलेट बनाता है ना, इसको मैं नीचे शो कर देता हूँ अंडरलाइन से। ठीक है सर। ठीक है, ये और कुछ नहीं है, ये सब ये इसलिए दर्शाने के लिए ये बताता मैं कि ये ट्रिपलेट कंप्लीट हो गया 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 का। यहाँ पर जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 का ट्रिपलेट हुआ, इसके नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया। 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 का ट्रिपलेट बना, इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया। जो ट्रिपलेट बनता है या फिर स्क्वायर रूट में जो
पेयर बनता है उसके नीचे ये अंडरलाइन किया हो, सर प्राइम ठीक है। फैक्टर। हाँ, ये सभी प्राइम फैक्टर्स ही हैं, ठीक है। अच्छा, बीच में हमारे पास ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया 10th। एक नोटिस मैं आप लोगों को बता दूं बेटा, आपको पता है 15 अगस्त आने वाली है, इंडिपेंडेंस डे हमारे आने वाला है, तो उसके लिए 14 अगस्त को आपका एक प्रतियोगिता होगी और उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। कोई भी आप स्पीच बोलना चाहो, कोई भी पोयम या फिर आप जैसे देशभक्ति गीत आप सुनाना चाहो तो आप सुना सकते हो, और कम से कम 7 स्टूडेंट्स 8 क्लास से होने चाहिए। बताओ कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा उसमें। अपना नाम है वो मुझे आज शाम तक बता देना, और अगर आप नहीं बताओगे तो मैं खुद सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। सर मैम, शर्मिला मैम ने लिख लिए। कौन सी मैम ने शर्मिला मैम ने लिख लिए? यस मैम, यस सर। किसके लिखे हैं बेटा? हर्ष को लिखवाया है? सर अक्सू। हर्ष ने लिखवाया है? हर्ष? नो सर। श्वेता गई। खुशबू बेटा लिखवाया है नाम? नो सर। तो फिर नाम किसका लिखा है? शिवानी नाम लिखवाया बेटा कंपटीशन के लिए? सर एक उमंग का है। उमंग का? यस अच्छा, सर। और एक नेहा का, एक मोनिका का, एक गौरी का। मोनिका तो बेटा क्लास ही ज्वाइन नहीं करती। सर नहीं अच्छा, सर। चलो ठीक है, कोई नहीं, उसकी तो बात कर लेंगे। एक आपका जो यूनिट टेस्ट होगा कल, ये 4th चैप्टर का होगा। 4th चैप्टर लगभग कल कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा बहुत ही बचेगा बेटा, जो लास्ट एक्सरसाइज। हाँ बेटा। कौन सा कंपटीशन? 14 अगस्त को बेटा, जैसे हमारा जो इंडिपेंडेंस डे है ना, इसके ऊपर कंपटीशन होगा। जैसे वो ऑनलाइन ही होगा, जूम ऐप पे ही होगा। वो जूम ऐप पे आपको जो भी आप सुनाना चाहो, आप जैसे कोई पोएम सुनाना चाहो, कोई देशभक्ति गीत है वो सुनाना चाहो, कोई स्पीच देना चाहो, तो उसी का कंपटीशन होगा 14 अगस्त को, ठीक है। जूम ऐप के ऊपर ही होगा वो, जूम ऐप पे ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। तो पार्टिसिपेट करना चाहो तो मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहले से किसी ने नाम लिखवा दिया वो भी ठीक है, और कोई आप अगर बाद में भी अभी पार्टिसिपेट करना चाहो तो मुझे शाम तक बता देना, ठीक है। मैसेज कर देना मेरे पास, और अपना टॉपिक बता देना, टॉपिक क्या है और आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, मैं आपका नाम ऐड कर दूंगा, ठीक है। और आपका कल टेस्ट होगा, जो 4th चैप्टर हमारे पास है क्यूब एंड क्यूब रूट का, उसका आपका यूनिट टेस्ट होगा कल शाम को 7:30 पर, ठीक है। 7:30 PM पर क्यूब एंड क्यूब रूट का यूनिट टेस्ट होगा। अच्छे से इसकी तैयारी कर लेना। कितने क्वेश्चंस आते हैं वो देखेंगे बेटा। 20 क्वेश्चंस तो शायद नहीं बन पाएंगे, लेकिन 10 या फिर 15 क्वेश्चन जितने भी बन पाते हैं वो आपके बनेंगे। 20 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा, ठीक है। इसकी अच्छे से तैयारी कर लेना। 12th क्वेश्चन क्या है हमारे पास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, बेसिक बातें हमें बताई हुई है ट्रू फॉल्स के अंदर। कहता स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। वैसे तो ट्रू फॉल्स है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बेसिक बातें, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी। सबसे पहले कहता है इज 392 इज ए परफेक्ट क्यूब। कहता है क्या 392 एक परफेक्ट क्यूब होगा? नहीं, ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा बेटा। आपको कम से कम 10 तक के परफेक्ट क्यूब आपको याद होने चाहिए। 10 तक के परफेक्ट क्यूब, 1 का परफेक्ट क्यूब क्या होगा, 2 का परफेक्ट क्यूब क्या होगा, 3 का क्या होगा, 4 का क्या होगा, तो वो आपको 10 तक कम से कम याद होने चाहिए, ठीक है। तो हम आसानी से इससे हमें ये आसानी होगी कि अब हमें पता है 7 का जो क्यूब होता है वो 343 होता है, और 8 का जो क्यूब होता है वो 512 होता है। 392 इन दोनों के बीच में आता है, मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं बनेगा। 7 का भी नहीं है, 8 का भी नहीं है, और ये नंबर जो है वो इन दोनों के क्यूब के बीच में है, मतलब ये परफेक्ट क्यूब तो नहीं बनेगा, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है क्या 8640। कमल बेटा अपने मोबाइल की स्क्रीन पे हाथ मत लगाओ। 8640 इज ए नॉट परफेक्ट क्यूब। ये एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। आप निकाल कर देखना चाहो, निकाल कर देख लेना, ट्रिपलेट बना लेना। 8640 के प्राइम फैक्टर से
ट्रिपलेट बनाकर देखोगे तो इसके ट्रिपलेट नहीं बनेंगे। ट्रिपलेट नहीं बनेंगे मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा और ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। थर्ड वाले पार्ट में कहता है नो परफेक्ट क्यूब कैन एंड विद एग्जैक्टली 2 zeros। कहता है जो कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं होगा जो एग्जैक्टली 2 0 के साथ क्या हो, एंड हो। एग्जैक्टली 2 0 का मतलब उसके लास्ट में 2 0 होंगी, वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सही है बेटा। जैसे हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में पढ़ा था कि अगर हमारे पास लास्ट में 2 0, 4 0 या फिर 6 0 इवन नंबर ऑफ जीरो आ जाते हैं तो वो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। हमने पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में लास्ट में इवन नंबर ऑफ जीरो हो जाते हैं 2, 4, 6, 8 तो वो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसी तरह से ये भी उससे थोड़ा मिलता जुलता है। कहता कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं होगा अगर उसके लास्ट में 2 जीरो होंगे, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर होता है ना कि परफेक्ट क्यूब होता है। एग्जैक्टली 2 जीरो का मतलब लास्ट में 2 जीरो होंगे। लास्ट में जब हमारे पास 2 जीरो होते हैं, इवन नंबर ऑफ जीरो होते हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर की श्रेणी में हम बोलते थे उसको। नहीं, 2 जीरो का भी इवन की में नहीं आता था, शायद मल्टीपल ऑफ 2 या ऐसा कुछ आता था। वो हमने पढ़ा था लास्ट में जब हमारे पास इवन नंबर ऑफ जीरो जाते थे। इस तरह से पढ़ा था ना हमने, लास्ट में इवन नंबर ऑफ जीरो होते थे, जैसे कि 100 हो गया, उसके बाद 10 के होते थे। उसी तरह से कहता है लास्ट में अगर 2 जीरो हो जाएंगे 10,